दुनिया के सबसे वसी और अजीबोगरीब स्मार्ट सिटी से लेकर दुबई के 1400 मीटर ऊंचे क्रैक टावर तक और तुर्की में एक बिल्कुल नई बड़ी नहर के मंसूबों से लेकर दुबई के जजीरों के नाकाम मंसूबों तक, आइए कुछ नामुमकिन मेगा प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं और वो क्यों खत्म होने में पागल हो सकते हैं। अगर आप हमारे कंटेंट से लुत्फअंदोज़ हो रहे हैं तो लाइक के बटन को यकीनी बनाएं और अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं नंबर 4 से। द लाइन दुनिया भर में नई शहरी तरक्याती मंसूबों की मंसूबाबंदी की जा रही है और इनमें से बहुत से एक ही नुक्ता नज़र का इश्तराक शेयर करते हैं, एक होशियार और माहौल दोस्त शहर की तामीर। मिसालों में जनूबी कोरिया में सुगुंडो इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, मलेशिया में जंगलाती शहर और मिस्र में नया इंतजामी दारुल हुकूमत शामिल हैं। अगरचे इनमें से कुछ होशियार शहरों को कामयाबी के साथ लागू किया जा रहा है, ज़्यादातर आज तक नाकाम रहे हैं और हो सकता है कि वो पहली जगह पर बहुत ज़्यादा पुरजोश हों। हाल ही में सऊदी अरब के वली अहद ने द लाइन के नाम से एक स्मार्ट सिटी का ऐलान किया है। औसतन शहरों के बरअक्स ये साहिल से 170 किलोमीटर गहराई में मुल्क में एक लाइन के साथ फैला हुआ है। इस गैर मामूली डिज़ाइन के सबसे ऊपर मुस्तकबिल के शहर के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये मुकम्मल तौर पर रीन्यूएबल एनर्जी पर चलता है। ये लेयर्स पर मुश्तमिल है। शहरियों के चलने और रहने के लिए सतह का इलाका और सामान की नकलो हमल के लिए 2 ज़ेरे ज़मीन सतह और मुसाफिर ट्रेन का ये मंसूबा बनाया गया है कि लाइन की तेज़ रफ्तार ट्रेन सिर्फ 20 मिनट से कम अरसे में 170 किलोमीटर तवील शहर में सफ़र करेगी। ताहम ये तेज़ रफ्तार लाइन बड़े पैमाने पर मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील में बहुत से शकूक व शबाहक में से एक है। एक ऐसा नकलो हमल का निज़ाम बनाना जो आपको 20 मिनट से कम वक्त में भी किसी भी रास्ते से दूसरे मुकाम तक जाने की इजाज़त देता है, तकरीबन नामुमकिन लगता है। यहाँ तक कि अगर आप बगैर रुके अपनी मंजिल पर पहुँच गए तो ट्रेन की औसत रफ्तार 510 किलोमीटर फी घंटा होनी चाहिए। मुकाबले के लिए बीजिंग से शंघाई तक चीन की 35 बिलियन की बुलेट ट्रेन, जो दुनिया की तेज़ तरीन तजारत ट्रेनों में से एक है, सिर्फ 380 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पहुंचती है। लेकिन लाइन से नीचे जाने वाली ट्रेन को इससे कहीं ज़्यादा तेज़ होना पड़ेगा। इस वक्त हज़ारों लोग मंसूबे की मंसूबाबंद जगह पर रहते हैं, जिनमें से बहुत से पहले ही इनकी बरतरफी के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। इन लोगों को इनकी मर्जी के खिलाफ मुंतकिल करना इंतहाई मुतनाज़ा होगा और दी लाइन पर मनफी असरात डाल सकता है। मेगा प्रोजेक्ट्स जिसका मकसद बैन अल-अक़वामी सार्फिन को राग़िब करना भी है, जल्द ही बदनामी का शिकार हो सकता है। और आखिर में शायद सबसे अहम अंसर इस मंसूबे की फंडिंग है। इस तरह के एक मेगा प्रोजेक्ट्स की माली आनत गैर यकीनी है, ख़ास तौर पर मौजूदा माशी माहौल में। सऊदी अरब की हुकूमत को दी लाइन को हकीकत बनाने के लिए $500 बिलियन जमा करने होंगे। आपको एक ख्याल देने के लिए ये ग्रीक, क्रोएशिया और न्यूजीलैंड की मुश्तरका GDP से ज़्यादा है और यहाँ तक कि सऊदी अरब के लिए $500 बिलियन कोई सूदा नहीं है, क्योंकि इनका GDP सिर्फ $800 बिलियन है। इसलिए सऊदी अरब जैसे अमीर मुल्क के लिए भी काबिल कदर कीमत बहुत ज़्यादा है। मजमूई तौर पर द लाइन साइंस फिक्शन मूवी के लिए एक बेहतरीन तस्वीर की तरह लगती है, लेकिन आपका क्या ख्याल है? क्या यह मंसूबा एक दिन हकीकत में बदल जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह करें। नंबर 3, दुबई क्रैकडाउन। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई के क्रैकडाउन का दुनिया का सबसे ऊंचा मसनूई ढांचा बनने के लिए तैयार था। मुमकिन तौर पर यह टावर सऊदी अरब में जद्दा टावर की तामीर के जवाब में तामीर किया जा रहा है। जद्दा टावर जो ख़त्म होने की सूरत में कम अज़ कम 1000 मीटर बुलंद होगा। जद्दा टावर जो ख़त्म होने की सूरत में कम अज़ कम 1000 मीटर बुलंद होगा। इस वक्त दुबई के बुर्ज खलीफा से दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का एजाज़ चुराने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा दुबई के डेवलपर्स ने असल में टाइटल्स के दिफा के लिए 1400 मीटर की ऊंचाई के साथ एक और भी ऊंचे टावर का मंसूबा बनाया। इमारत का असल साइज कभी जाहिर नहीं किया गया, शायद इसलिए कि वो जद्दा में होने वाले मुकाबले का कोई इशारा नहीं देना चाहते थे। शहर के 360 डिग्री के नज़ारे और 10 मुख्तलिफ व्यूइंग प्लेटफॉर्म के साथ
दुबई क्रैकडाउन दुनिया के बुलंद तरीन इमारतों के तौर पर रिकॉर्ड कायम करेगा। हम 2016 में मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीर होने के बाद इसकी बुनियाद पर काम मुकम्मल होने के बाद इसे जल्द ही रोक दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि उसी वक्त था जब सऊदी अरब में जद्दा टावर की तामीर रुक गई थी। एक बार जब दुबई के क्रैक टावर के डेवलपर्स को अपने मुकाबले के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने वक्फा लेने का फैसला किया। प्रोजेक्ट के मालिक का दावा है कि मेगा प्रोजेक्ट्स को कोविड-19 वबा की वजह से रोक दिया गया, न कि जद्दा टावर के रुकने की वजह से। लेकिन ये टावर को 2022 में मुकम्मल होना चाहिए। इसके बावजूद 2018 के बाद से वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन जद्दा टावर की नाकामी दुबई के क्रैक टावर की नाकामी की वाहिद वजह नहीं हो सकती। इस बुलंदी का ढांचा बनाने की कभी कोशिश नहीं की गई। टावर की चोटी से पहुंचने वाली स्टील केबल्स को 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होनी चाहिए। इस केबल नेट की लंबाई और वजन बहुत ज्यादा तकनीकी मुश्किलात का बायस बन सकता है। शायद आज के मवाद और टेक्नोलॉजी के साथ इस ऊंचाई का एक टावर अभी तक मुमकिन नहीं है। इंजीनियरिंग की मुश्किलात के अलावा ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया यह इमारत दुनिया की बुलंद तरीन फलकबोस इमारत के लिए जद्दा टावर का मुकाबला भी कर सकती है। काउंसिल ऑन टॉल बिल्डिंग एंड अर्बन हैबिटेट के मुताबिक फलकबोस इमारत यानी टॉलेस्ट स्काईस्क्रैप के तौर पर अहल होने के लिए टावर का कम से कम 50% काबिल रहाइश होना चाहिए। ताहम दुबई के क्रैक टावर इस हदफ को 20% तक खो देता है। नंबर 2 पर बात करते हैं इस्तांबुल नहर की, जिसे इस्तांबुल कैनाल भी कहा जाता है। तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल ने हाल ही में अपनी तारीख के सबसे बड़े मंसूबों में से एक का आगाज देखा। एक नई 50 किलोमीटर लंबी पानी की नहर जो बहेरा असूद यानी ब्लैक सी को बहेरा मरमर से मिलाती है। ये 82 किलोमीटर पनामा कैनाल से थोड़ा छोटा बनाती है, लेकिन अपना पनामा नहर एक बड़ा मसला हल करती है और पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के दरमियान बहुत छोटा रास्ता पेश करती है। ताहम इस्तांबुल नहर एक मौजूदा नहर के बिल्कुल साथ होगी और पनामा नहर के बराबर फ़वाइद फराहम नहीं करेगी। तो तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान इस नहर की तामीर में क्यों दिलचस्पी रखते हैं? सरकारी जवाब खित्ते में जहाज रानी की सलाहियत को बढ़ाना और जहाज़ों के इंतज़ाम के औकात को कम करना है। सदर ने दावा किया है कि आने वाली दहाइयों में सालाना जहाज़ों की तादाद में 50,000 से ज़्यादा होगी। यह मौजूदा रुझान का एक अहम उल्ट होगा, जिसमें सालाना 38,000 से 53,000 बहरी जहाज़ों में बड़े पैमाने पर कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजाहत बुनियादी तौर पर बढ़ती हुई पाइपलाइनों से की जा सकती है। यहाँ तक कि अगर बहरी जहाज़ों के लिए सफ़र कारकर्दगी को बेहतर बना सकता है, तुर्की और दुनिया भर में ज़्यादातर लोग इस्तांबुल नहर की तामीर के खिलाफ हैं। शायद इसलिए भी कि उर्दगान के असल इरादे कहीं और हैं। मंसूबा बंद इस्तांबुल नहर के आगे पहले से मौजूद बॉस्फोरस नहर है, जिसे तुर्की को कोई पैसा नहीं मिलता, क्योंकि 1936 का मुआहदा फौजी जहाज़ों के अलावा तमाम जहाज़ों को इस चैनल से मुफ्त गुजरने की इजाज़त देता है। जो तुर्की के लिए एक बदकिस्मती की बात है, क्योंकि हर साल इस नहर को सुएज और पनामा कैनाल से ज़्यादा जहाज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ब्लैक सी में जाने का वाहद रास्ता बॉस्फोरस नहर है और रूस का बहेरा रूम में जाने का वाहद रास्ता है, जबकि इस्तांबुल नहर इसे तब्दील कर सकती है और तुर्की और तैयब उर्दगान के लिए सालाना अरबों डॉलर कमा सकती है। इस साइज के मंसूबे से हज़ारों मुलाजमतें भी पैदा होंगी और मईशत को फ़रोग़ भी मिलेगा। अगरचे सदर उर्दगान मुमकिना मालियाती आमदनी के बारे में पुरजोश हैं जो इस मंसूबे से हासिल हो सकती है, और इनका ख्याल है कि इनके ख्वाबों का मंसूबा दुनिया का सबसे ज़्यादा माहौल दोस्त मंसूबा यानी फ्रेंडली प्रोजेक्ट इकोनॉमी है। लेकिन तुर्क बाशिंदा खुश नहीं है। नहर एक ऐसे इलाके में खोदी जाएगी जो इस्तांबुल के 40% रकबा को पानी फराहम करेगी और ज़मीनी पानी के ज़खायर को नाकाबिले तौर पर आलूदा कर सकता है। इसके अलावा इस नहर की तामीर से 10,000 लोग बेघर हो जाएंगे, लाखों दरख्त तबाह हो जाएंगे और इस्तांबुल का एक हिस्सा जजीरे में तब्दील हो जाएगा। और अगर 50 किलोमीटर लंबी नहर बनाना काफ़ी नहीं था, तो तुर्की के सदर उर्दगान भी मेगा प्रोजेक्ट्स में हाई स्पीड रेलवे को शामिल करना चाहते हैं। अगरचे इस तरह के इसराफ पर प्रोजेक्ट की सही लागत मालूम नहीं है, लेकिन तखमिया कीमतों को $50 बिलियन से $65 बिलियन तक लाता है। माहौलियाती नुकसान और इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट या खराजात और इस मंसूबे के खिलाफ बैन अल-अक़वामी एहतजाज जाहिर करता है कि इस्तांबुल नहर शायद कभी मुकम्मल ना हो।
और नंबर 1 पर बात करते हैं दुबई के जज़ायर दुबई आइलैंड की, जो हमारे आज की मेगा प्रोजेक्ट लिस्ट का आखिरी नंबर है। दुबई जहां दुनिया के सबसे बड़े मसनूई जजीरों में से एक वाक़या है। ट्रैक टावर की तरह जज़ायर के इस जुर्मट को पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहिए। दुबई ने असल में तकरीबन नामुमकिन तादाद में जज़ायर तामीर करने का मंसूबा बनाया, जो इसकी साहली पट्टी को मुकम्मल तौर पर तब्दील करते हैं। इन जजीरों का पहला मजमुआ खजूर जमेरा था, जिसकी तामीर 2001 में शुरू हुई। तेज रफ्तार पेशरफ्त ने नए बुलंद नजर एम्बिशियस मंसूबों को मुतासर किया। कुछ देर बाद पाम, जबल अली और दी वर्ल्ड का ढांचा शुरू कर दिया। ताहम आज तकरीबन 20 साल बाद भी ये जजीरे अभी तक नामुकम्मल और तकरीबन खाली हैं। लेकिन दुबई के इससे भी बड़े मंसूबे थे, यानी पाम डेरा की तामीर, एक मसनूई जजीरा जो खजूर जमेरा से 10 गुना बड़ा है। लेकिन जैसा कि आपने शायद अंदाजा लगाया है, यह मंसूबा भी नाकाम हुआ और बड़े पैमाने पर कम कर दिया गया। खास तौर पर 2008 के बाद इन ख्वाहिशमंद मंसूबों की माली अनात एक काफ़ी चैलेंज बन गया। लेकिन जबकि दुबई के जजीरे के बहुत से मंसूबे फंडिंग की वजह से नाकाम हो गए, सिर्फ मुकम्मल तौर पर मुकम्मल होने वाले जजीरे के मंसूबे खजूर जमेरा को भी मुस्तकबिल करीब में अहम मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मुख्तलिफ ज़राए का दावा है कि खजूर जमेरा हर साल 0.5 सेंटीमीटर डूब रहा है, लेकिन डेवलपर्स ने इन दावों की तरदीद की। लेकिन 2 साल बाद एक आज़ाद कंपनी पेंगुइन मैरीन ने जज़ायर के कटाव के सबूत फराहम किए हैं। लेकिन अगरचे ये सच नहीं है, तो भी जज़ायर के लिए सबसे बड़ा मसला समंदर की सतह में इजाफा होगा। IPCC का अंदाज़ा है कि इस सदी के आखिर तक समंदर की सतह 25 और 200 सेंटीमीटर के दरमियान बढ़ेगी, जो मौसमियाती हालात पर मुनहसर है। और यहाँ तक कि अगर फ़िज़ा मुस्तकबिल करीब में जज़ीरों को मुकम्मल तौर पर सैलाब नहीं करता, तो ये मुनासिब मालूम होता है कि मंसूबों को बरकरार रखने और पानी से लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महंगे इक़दाम किए जाने चाहिए। दुबई में जजीरों के नाकाम मंसूबों की तादाद और खजूर जमेरा को मुस्तकबिल में जिन बेपनाह चैलेंजों का सामना करना पड़ेगा, आप कह सकते हैं कि ये मंसूबे कतई तौर पर कामयाब नहीं हैं। इन मेगा प्रोजेक्ट्स के मुस्तकबिल के बारे में आपका क्या ख्याल है? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। और अगर आप इसी तरह के मंसूबों के बारे में मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट्स नेवर फिनिश्ड के बारे में हमारे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।